क्रोध का परिणाम तो बुरा होता ही है, लेकिन जब क्रोध के साथ शक, शंका भी मिल जाए तो मनुष्य को अवश्य ये पागल बनाने वाली स्थिति तक पहुंचा देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर बी धमन लगभग 30-35 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। विषय है आज का शनि ग्रह। शनि ग्रह वो ग्रह है जिससे हर कोई भयभीत रहता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शनि ग्रह की पोजीशन कुंडली में कैसी है, जिस लगन की कुंडली हो उसके अनुसार वो किस हाउस में कैसा अच्छा फल दे सकते हैं। मेष लगन में शनि की बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है, वृष में क्या हो सकती है, मिथुन में क्या हो सकती है, और सभी लग्नों में आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि की पोजीशन के अनुसार बेस्ट से बेस्ट फल देने वाले कहाँ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष लगन। मेष लगन में शनि की बेस्ट पोजीशन क्या है, आज के वीडियो में हम पहले ये जानेंगे। मेष लगन के लिए शनि एक बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये जातक के करियर यानी 10वें भाव और आय भाव 11वें भाव का स्वामी होते हैं। परंतु शनि की किस भाव में स्थिति है, इसके आधार पर इसके फल पूरी तरह से बदल जाते हैं। सबसे पहले है मेष लगन में शनि की सबसे बेस्ट पोजीशन को देखते हुए यहाँ एकादश भाव पर बात करते हैं, जो कि मेष लगन का एकादश भाव यानी कुंभ राशि में शनि ग्रह की स्थिति। ये शनि की अपनी स्व राशि होगी, यानी स्व राशि नहीं बल्कि मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ शनि सबसे शक्तिशाली और शुभ परिणाम देने वाले माने गए हैं। और इस राशि में शनि ग्रह का प्रभाव क्या होगा ये जानते हैं। शनि ग्रह की ये स्थिति अपार धन लाभ, व्यापार में सफलता और बड़े सामाजिक दायरे का संकेत देती है। जातक अपनी मेहनत से धीरे धीरे लेकिन स्थायी संपत्ति बनाता है। दूसरी स्थिति है दशम भाव मकर राशि। मकर राशि में शनि का होना 10वें भाव में यानी मेष लगन में 10th हाउस में शनि की पोजीशन मकर राशि में होती है। यहाँ शनि अपने घर में होंगे, अपनी ही राशि में होंगे, स्व राशि जिसको कहा जाता है, और शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इसका प्रभाव होगा शनि करियर के लिए उत्कृष्ट हैं। ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन या बड़े संगठनों में उच्च पद प्राप्त करता है। ये स्थिति उस व्यक्ति को बहुत अनुशासित और कार्यकुशल भी बनाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में तुला राशि होती है। तुला राशि में शनि उच्च के होंगे और यहाँ ये शश योग का निर्माण भी कर रहे होंगे। शश योग जो कि पंच महापुरुष योगों में एक अच्छा राजयोग माना गया है। इसका प्रभाव ये होगा कि ये वैवाहिक जीवन में स्थिरता, परंतु देरी के बाद, और व्यापारिक साझेदारी में बहुत लाभ देने वाले होते हैं। समाज में व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है और ये प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी भी होता है। शनि ग्रह के मामले में मेष लगन में कुछ विशेष कहा गया है। विशेष ये है कि शनि मेष लगन में प्रथम भाव यानी मेष राशि में नीच के होते हैं, जिसे आमतौर पर संघर्षपूर्ण स्थिति माना गया है। हालांकि अगर मंगल बलवान हो तो यहाँ नीच भंग राजयोग जैसा प्रभाव भी लगभग बन जाता है, जिससे इस तरह की स्थिति नहीं रहती। अब वृषभ लगन के लिए देखें तो वृषभ लगन के लिए शनि की सबसे बेस्ट पोजीशन या उत्तम स्थिति कहाँ हो सकती है। इस लगन के लिए शनि सबसे महत्वपूर्ण शुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि ये राजयोग कारक होता है इस लगन में। इसका कारण ये है कि ये एक केंद्र और दूसरा त्रिकोण भाव का स्वामी होता है, यानी 10th हाउस और 9वां भाव दोनों का स्वामी होता है। वृषभ लगन में शनि की सबसे बेस्ट स्थितियां कैसे बनती हैं, आइए ये जानते हैं। 9वां भाव में सबसे पहले 9वां भाव यानी मकर राशि होगी वहाँ, और यहाँ शनि अपनी स्व राशि में होता है और भाग्य स्थान का स्वामी होकर के भाग्य भाव में ही बैठा होता है।
इसका प्रभाव ये होता है कि ये व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है और ऐसे लोग धार्मिक, दार्शनिक और लंबी यात्राओं से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। पिता के साथ संबंध और उनसे मिलने वाला सहयोग बहुत मजबूत होता है। करियर में उन्नति धीमी लेकिन बहुत स्थिर होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दशम भाव। दशम भाव यानी कुंभ राशि में शनि का होना। यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है और शश महापुरुष राजयोग बनाता है। इसका प्रभाव है करियर के लिए शनि की यह सबसे शक्तिशाली स्थिति। व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बहुत अधिकार और सम्मान प्राप्त करता है। यह स्थिति राजनीति, न्यायपालिका या बड़े कारपोरेट संस्थानों में सफलता के लिए बेहतरीन मानी जाती है। तीसरी स्थिति है प्रथम भाव यानी वृषभ राशि में शनि का होना। अब वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है जो शनि का परम मित्र है। लगन में शनि व्यक्ति को गंभीर और परिपक्व बनाता है। इसका प्रभाव, हालांकि शनि लगन में होने से व्यक्ति थोड़ा अंतर्मुखी हो जाता है, लेकिन ये बहुत धैर्य, एकाग्रता और कड़ी मेहनत करने की क्षमता भी देता है। शुक्र के साथ मित्रता के कारण यहाँ शनि सुख सुविधाओं में कमी नहीं होने देता। फिर चौथी पोजीशन है पंचम भाव में शनि का होना। पंचम भाव यानी कन्या राशि में। कन्या राशि में शनि अपनी मित्र की राशि में होगा। इसका प्रभाव होगा, यहाँ शनि बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण बनाएगा और ये शेयर बाजार, तकनीकी शिक्षा और योजना बनाने में यानी किसी भी तरह की प्लानिंग के कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। एक विशेष बात वृषभ लगन के लिए क्या कही गई है वो ये है कि वृषभ लगन के लिए शनि कभी भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता, लेकिन यदि ये 6, 8 या 12वें भाव में भी हो तो इसके शुभ फलों में कमी आ सकती है और संघर्ष बढ़ जाता है। अब आते हैं मिथुन लगन पर। मिथुन लगन के लिए शनि एक अति शुभ ग्रह माना गया है क्योंकि ये जातक के भाग्य भाव यानी 9वें भाव का स्वामी होता है। बुध मिथुन का स्वामी है। शनि और बुध के बीच गहरी मित्रता भी है, इसीलिए इस लगन में शनि अक्सर रक्षक की भूमिका निभाते हैं। मिथुन लगन में शनि की सबसे बेहतरीन स्थितियां क्या हो सकती हैं, आइए जानते हैं। पहली है नवम भाव यानी कुंभ राशि में शनि का होना। ये शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है और सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। इसका प्रभाव है, यहाँ शनि भाग्य का स्वामी होकर के अपने ही घर में बैठा होता है। ये व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाएगा और ऐसे उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और धर्म के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। लंबी अवधि के निवेश में यह शनि बहुत लाभकारी होता है। दूसरी स्थिति है दशम भाव यानी मीन राशि में शनि का होना। हालांकि मीन राशि गुरु की राशि है, लेकिन मिथुन लगन के लिए शनि का बैठना करियर के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसका प्रभाव ये होगा कि यहाँ शनि व्यक्ति को काम के प्रति, कार्य के प्रति बहुत समर्पित और कर्मठ बनाता है। ये कर्मठ भाव है, इसीलिए व्यक्ति न्याय, अध्यापन या परामर्श या फिर तकनीकी क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। अब तीसरी स्थिति है मिथुन लगन के लिए पंचम भाव में शनि का होना यानी तुला लगन में शनि। तुला लगन में शनि उच्च का होता है। मिथुन लगन के लिए ये राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है। इसका प्रभाव होगा, शनि अगर उच्च का है तो गहरी बुद्धि, तकनीकी ज्ञान और शिक्षा में बड़ी सफलता देता है। संतान पक्ष से सुख मिलता है और व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बहुत संतुलित और सटीक होती है। ये शेयर मार्केट या रणनीतिक कार्यों के लिए बेहतरीन स्थिति होती है। इसके बाद अगली पोजीशन है शनि की मिथुन लगन में द्वितीय भाव। द्वितीय भाव यानी कर्क राशि में शनि। यहाँ शनि शत्रु राशि में होता है, लेकिन मिथुन लगन के लिए नवमेश यानी भाग्य स्थान का स्वामी होकर के धन भाव में बैठना एक विशेष धन योग बनाता है। इसका प्रभाव होगा, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। व्यक्ति अपनी मेहनत से और भाग्य के मेल से धीरे धीरे बहुत धन संचित करता है। मिथुन लगन के लिए कुछ खास क्या कहा गया है, ध्यान देने योग्य बात क्या है। मिथुन लगन में शनि
8वें भाव यानी मकर राशि का स्वामी भी होता है। इस लगन के लिए शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ सफलता थोड़ी देर से देता है, लेकिन ये सफलता बहुत स्थायी भी होती है। चलिए अब बात करते हैं कर्क लगन के लिए। कर्क लगन के लिए शनि की स्थिति कहाँ होने से क्या फल होता है, ये थोड़ा जटिल है। इसका कारण है कि कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, जो शनि का शत्रु माना गया है, और साथ ही शनि यहाँ दो कष्टकारी भावों यानी 7वें भाव मारक भाव और 8वें आयु भाव का स्वामी भी होता है। इसके बावजूद कर्क लगन में शनि की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो बहुत शक्तिशाली परिणाम दे सकती हैं, और वो स्थितियां क्या हैं? सप्तम भाव में मकर राशि में शनि ग्रह का होना। यहाँ शनि अपनी ही राशि में होने के कारण शश नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाता है। इसका प्रभाव होता है कि ये स्थिति वैवाहिक जीवन में देरी तो कर सकती है, लेकिन विवाह का स्थिरता प्रदान करना, विवाह के मामले में शनि स्थिरता प्रदान करता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये स्थिति बहुत मजबूत मानी गई है, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार भी देखा जाता है, व्यापार या फिर साझेदारी भी देखी जाती है। इस स्थिति को बहुत मजबूत बनाता है शनि। व्यक्ति अपनी मेहनत से समाज में एक विशेष प्रतिष्ठित स्थान और सत्ता प्राप्त करता है। अब एक दूसरी स्थिति है जो कर्क लगन के लिए बताई गई है, वो है चतुर्थ भाव यानी तुला राशि में शनि का होना। तुला राशि में शनि की स्थिति क्या कहती है, इसका प्रभाव यहाँ क्या होता है? यहाँ बैठा हुआ शनि व्यक्ति को जमीन जायदाद, अचल संपत्ति और वाहनों का सुख प्रदान करते हैं। हालांकि ये घर के वातावरण में थोड़ा अनुशासन या तनाव ला सकते हैं, लेकिन भौतिक सुखों के मामले में यह स्थिति किंग मेकर साबित होती है। यहां से शनि की दृष्टि दशम भाव यानी करियर भाव भी पड़ती है, जो व्यापारिक या व्यावसायिक जीवन को मजबूती देती है। अब एक तीसरी स्थिति है इस लगन के लिए, वो है अष्टम भाव में कुंभ राशि में शनि का होना। कर्क राशि में अष्टम भाव में कुंभ ही राशि होती है, तो यहाँ शनि ग्रह की स्थिति हो तो ये शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो गए। इसका प्रभाव होगा अष्टम भाव में शनि मनुष्य को दीर्घायु देने वाला माना गया है, क्योंकि आयु का कारक भी शनि है। ये व्यक्ति की उम्र लंबी करता है, साथ ही ये गूढ़ रहस्यों, ज्योतिष या फिर कोई रिसर्च जैसे कार्य, शोध कार्य और पैतृक संपत्ति के लिए बेहतरीन स्थिति मानी गई है। यहाँ बैठा शनि अचानक धन लाभ के अवसर भी देता है। कर्क लगन के लिए कुछ विशेष सावधानियां शनि को लेकर के बताई गई हैं। वो क्या है? कर्क लगन में शनि प्रथम भाव यानी कर्क राशि में सबसे कमजोर महसूस करता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में शनि सहज नहीं होता। यहाँ ये व्यक्ति को थोड़ा सुस्त भी बनाता है, निराशावादी और मानसिक तनाव की स्थिति भी कभी कभी दे सकता है। चूंकि शनि कुंडली के 7वें और 8वें भाव का स्वामी है यहाँ, इसलिए इसकी स्थिति ये तय करती है कि जातक को जीवन में सफलता संघर्ष के बाद ही मिलेगी। अब सिंह लगन के लिए, तो सिंह लगन एक ऐसी लगन है जिसमें शनि की स्थिति बड़ी चुनौतीपूर्ण मानी गई है, क्योंकि शनि इस लगन स्वामी यानी सूर्य का शत्रु माना गया है। शत्रु ही नहीं बल्कि परम शत्रु माना गया है, हालांकि ये पिता पुत्र हैं। यहाँ पर शनि कुंडली के 6ठे भाव रोग, ऋण, शत्रु और 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी का स्वामी होता है। शत्रु लगन होने के कारण सिंह लगन में शनि की कुछ स्थितियां बहुत ही लाभकारी भी हो सकती हैं। क्या हैं वो स्थितियां जो थोड़ी बहुत लाभकारी हो सकती हैं? तो पहली स्थिति है सप्तम भाव। सप्तम भाव में जो कि कुंभ राशि होगी, कुंभ राशि में शनि की स्थिति हो तो ये शनि की स्थिति अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगी। यहाँ पर शनि शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा होगा।
इसका प्रभाव ये है कि ये स्थिति सिंह लगन के लिए सबसे शक्तिशाली मानी गई है शनि के मामले में। ये व्यक्ति को समाज में बहुत ऊंचा पद और लोकप्रियता और व्यापार में बड़ी सफलता भी दिलवा सकती है। हालांकि विवाह में देरी होती है जातक को, लेकिन वैवाहिक जीवन या जीवन साथी बहुत समझदार और प्रभावशाली होता है। दूसरा है तीसरा भाव, तृतीय भाव यानी तुला राशि में शनि की स्थिति। सिंह लगन में तुला राशि तृतीय भाव में होगी और यहाँ पर शनि की स्थिति उच्च की होती है। शनि तुला में उच्च राशि का माना गया है, इसलिए इसका प्रभाव होगा कि यहाँ शनि बहुत पराक्रम देता है, पराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और साहस के बल पर शून्य से शिखर तक पहुँचता है। ये स्थिति भाई बहनों के साथ थोड़े थोड़े मतभेद दे सकती है, लेकिन करियर में जबरदस्त ग्रोथ और शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए बेस्ट मानी गई है। सिंह लगन में शनि ग्रह की तीसरी स्थिति अच्छी हो सकती है जो अष्टम भाव में हो। अष्टम भाव में मकर राशि में शनि की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में यहाँ शनि अपने ही सब राशि में होगा। तो इसका मतलब क्या है? ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि छठे भाव में शनि बहुत मजबूत परिणाम देता है। इसे हर्ष योग के जैसा फल देने वाला माना गया है। यहाँ बैठा शनि शत्रुओं का नाश भी करता है, मतलब शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, जिससे कि कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलती है और व्यक्ति को या फिर कंपटीशन किसी भी मामले में उनकी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को सफल बनाता है। लेकिन सिंह लगन के लिए एक ध्यान देने योग्य बात भी कही गई है, वो है सिंह लगन में शनि प्रथम भाव यानी सिंह राशि में होना। शनि की ये स्थिति सहज नहीं होती, या शनि सहज नहीं महसूस करता क्योंकि सूर्य के घर में होता है। यहाँ ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या स्वभाव में थोड़ी कटुता दे सकता है। लेकिन यदि शनि तीसरे, छठे, सातवें या 11वें भाव में हो तो ये सिंह लगन वाले जातकों को बहुत अनुशासित और सफल भी बनाता है। अब कन्या लगन की बारी है। कन्या लगन के लिए शनि एक शुभ ग्रह माना गया है क्योंकि इसका स्वामी बुध है और लगन का परम मित्र भी है। यहाँ पर शनि इस लगन वाले के लिए पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान और बुद्धि का स्थान, और फिर छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु स्थान का स्वामी होता है। कन्या लगन में शनि की सबसे बेस्ट स्थितियां क्या हैं, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहली स्थिति है पंचम भाव में शनि होना। पंचम भाव में मकर राशि में शनि की स्थिति। यहाँ शनि अपनी ही राशि में होने के कारण से पंचमेश यानी 5th हाउस लॉर्ड होगा और इस कारण से मजबूत राजयोग जैसा फल भी देगा। इसका प्रभाव क्या होगा? ये स्थिति जातक को अत्यंत बुद्धिमान, गंभीर और दूरदर्शी बनाने वाली होती है। तकनीकी शिक्षा या मैनेजमेंट या रिसर्च में बहुत सफल बनाती है ये स्थिति शनि की। ऐसे लोग शेयर बाजार या सट्टेबाजी में भी काफ़ी गणनात्मक जोखिम लेकर के लाभ कमाया करते हैं। इसके बाद है सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जहाँ पर तुला राशि होगी कन्या लगन की कुंडली के लिए। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। कन्या लगन के लिए पंचमेश का उच्च होकर के धन भाव में बैठना ये एक बेहतरीन धन योग बनाता है। इसका प्रभाव होगा व्यक्ति की वाणी पर और व्यक्ति की वाणी में बहुत वजन और गंभीरता होगी। ये अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर प्रचुर मात्रा में धन संचित करेगा। परिवार में व्यक्ति का मान सम्मान बहुत अधिक होगा और पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के प्रबल योग बनते हैं। इसके बाद तीसरी स्थिति है षष्ठ भाव में, कुंभ राशि में होगा शनि यहाँ पर, और यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। इसका प्रभाव होगा कि हालांकि ये छठा भाव दुख स्थान माना गया है, लेकिन शनि के लिए स्थिति बहुत शक्तिशाली है। ये व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है, यानी कोई भी शत्रु व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता।
ये नौकरी में ज़बरदस्त सफलता दिलाने वाला होगा शनि, और कंपटीशन में जीत और कानूनी मामलों में भी विजय दिलाता है। इसके बाद चौथी स्थिति पड़ती है कन्या लगन में नवम भाव में। नवम भाव में वृषभ राशि होती है। कन्या लगन के लिए यहाँ पर शनि अपने मित्र शुक्र की राशि और भाग्य भाव में होता है। अब यहाँ पर क्या फल होगा इसका प्रभाव ये है कि ऐसी स्थिति व्यक्ति को बहुत मेहनती और धार्मिक बनाने वाली होती है। भाग्य व्यक्ति का साथ थोड़ी देर से देता है, लेकिन अक्सर 36 वर्ष की आयु के बाद तो देता है। लेकिन जो भी सफलता मिलती है वह बहुत स्थायी मिलती है। इसके बाद कुछ विशेष बात है कन्या लगन में शनि के मामले में। कन्या लगन में शनि 8वें भाव यानी मेष राशि में नीच का होता है। यहाँ शनि संघर्ष देता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देता है, या कार्यों में बहुत अधिक रुकावटें भी देता है। तो ये स्थिति कन्या लगन के लिए 8वें भाव में शनि का होना शुभ नहीं मानी जाती। अब बारी है तुला लगन की। तुला लगन के लिए शनि सबसे शुभ और योग कारक ग्रह होता है। तुला लगन का स्वामी शुक्र है, जो शनि का परम मित्र भी है। यहाँ शनि आपके चतुर्थ भाव सुख, भूमि और पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान का स्वामी होकर के राजयोग का निर्माण करता है। तुला लगन में शनि की सबसे बेस्ट स्थितियां क्या हो सकती हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रथम भाव में तुला राशि होगी। यहाँ शनि उच्च का होगा और शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा होगा। इसका प्रभाव क्या है? यह शनि सबसे शक्तिशाली स्थिति में है इस लगन के लिए, तुला के लिए। और जातक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली, कूटनीतिक और न्याय प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति लंबी उम्र जीता है और समाज में एक बड़े नेता या मार्गदर्शक के रूप में उभरता है। यहाँ शनि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। इसके बाद है दूसरा, जो कि चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में मकर राशि होगी और यहाँ शनि अपनी स्व राशि में होता है। यहाँ भी शश नाम का राजयोग बनेगा। इसका प्रभाव क्या है? ये स्थिति अचल संपत्ति के लिए वरदान जैसी है। व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन, वाहन और सुख सुविधाएं होती हैं। यहाँ से शनि दशम भाव को भी देखता है, जिससे कि करियर में जबरदस्त स्थिरता और अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरी स्थिति है पंचम भाव जो कि कुंभ राशि पड़ती है तुला लगन में। ये शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। इसका प्रभाव होगा, यहाँ शनि बुद्धि को बहुत गहरा और शोधपूर्ण बनाता है। ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति तकनीकी शिक्षा, शेयर मार्केट या मंत्र शास्त्र में बहुत सफल होता है। इसके बाद चौथी स्थिति है, ये नवम भाव में शनि मिथुन राशि में होगा। यहाँ शनि अपने मित्र बुध की राशि में और भाग्य भाव में होता है। इसका प्रभाव होगा योग कारक शनि जो है वो भाग्य भाव में होना ऐसे शनि का व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बनाता है और भाग्यशाली भी बनाता है। व्यक्ति के विदेश यात्राओं से धन कमाने के योग बनाता है और उसे पिता और गुरुओं का पूरा सहयोग मिलता है। इस तुला लगन के लिए खास बात बताई गई है। तुला लगन के लिए शनि इतना शुभ है कि अगर ये छठे, 8वें या 12वें भाव में भी हो, तब भी ये अन्य लग्नों की तुलना में कम नुकसान पहुंचाता है और विपरीत स्थितियों में व्यक्ति को बचा करके बाहर निकाल देता है। चलिए अब आते हैं वृश्चिक लगन पर। वृश्चिक लगन के लिए शनि एक समग्रह माना गया है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और शनि के साथ मंगल का संबंध शत्रुतापूर्ण होता है। यहाँ शनि इस लगन वाले के तीसरे भाव साहस, भाई बहन और चौथे भाव सुख और माता संपत्ति का स्वामी होता है। वृश्चिक लगन में शनि की सबसे बेस्ट स्थितियां कहाँ बन सकती हैं, आइए इसको समझते हैं। पहला है चतुर्थ भाव, यहाँ कुंभ राशि होगी। ये शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ शनि शश नाम का राजयोग बना रहा होगा। इसका प्रभाव यह है कि ऐसी स्थिति संपत्ति और सुख सुविधाओं के लिए अच्छी मानी गई है
उस व्यक्ति के पास जमीन, बड़े मकान और वाहनों का सुख तो होगा। हालांकि शनि माता के साथ संबंधों में थोड़ी गंभीरता या दूरी भी लाता है, लेकिन भौतिक रूप से यह व्यक्ति को बहुत समृद्ध और समाज में प्रतिष्ठित भी बनाता है। तीसरी स्थिति है शनि की वृश्चिक लगन में मकर राशि में तीसरे भाव में होना। यहाँ शनि अपनी सब राशि में होता है। इसका प्रभाव यह है कि तीसरे भाव में शनि बहुत शुभ फल देता है। ये व्यक्ति को अदम्य साहस देता है और साहसी बनाकर धैर्यवान और बहुत मेहनती भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपना भाग्य लिखता है। तकनीकी क्षेत्रों, लेखन या संचार से जुड़े कार्यों में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। इसके बाद तीसरी स्थिति है द्वादश भाव। द्वादश भाव जहाँ तुला राशि होगी वहाँ पर शनि ग्रह की स्थिति। वृश्चिक लगन के लिए तुला राशि में शनि की स्थिति क्या कहती है? तुला राशि में शनि उच्च का होता है। वृश्चिक लगन के लिए 12वें भाव में उच्च का शनि एक विशेष स्थिति बनाता है। इसका प्रभाव होगा, हालांकि ये व्यय यानी खर्च का स्थान है, लेकिन यहाँ उच्च का शनि व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बनाता है और विदेश यात्राओं या विदेशी संपर्कों से बहुत लाभ दिलाता है। ये स्थिति एकांत में रहकर बड़े शोध कार्य करने या आध्यात्मिक साधना के लिए भी अच्छी मानी गई है। अब वृश्चिक लगन के लिए कुछ विशेष भी बताया गया है। क्या विशेष है? वृश्चिक लगन में शनि छठे भाव यानी मेष राशि में नीच का होता है। यहाँ शनि कर्ज, बीमारी या कानूनी विवादों में उलझा सकता है। अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है किसी की और शनि की स्थिति छठे भाव में है तो साथ ही, क्योंकि मंगल शनि का शत्रु है, इसलिए यदि मंगल और शनि का संबंध जैसे दृष्टि या युति से भी बन रहा हो तो व्यक्ति को अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होती है। अपने गुस्से और जल्दबाजी पर भी नियंत्रण रखना जरूरी हो जाता है। चलिए अब धनु लगन की बारी है। धनु लगन के लिए शनि एक समग्रह माना गया है। यहाँ शनि इनके द्वितीय भाव धन, परिवार और तृतीय भाव साहस, छोटे भाई बहन का स्वामी होता है। क्योंकि लगन का स्वामी गुरु है जो शनि के साथ तटस्थ संबंध रखता है, इसलिए शनि यहाँ मुख्य रूप से इस लगन वाले के द्वितीय स्थायित्व को नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं धनु लगन में शनि की सबसे बेस्ट स्थिति क्या हो सकती है। सबसे पहले है एकादश भाव, तुला राशि होगी यहाँ पर, और तुला राशि में शनि उच्च का होता है। धनु लगन के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा लाभकारी मानी गई है। इसका प्रभाव होगा, यहाँ बैठा शनि आय के बेहतरीन स्रोत बनाता है। व्यक्ति को बड़े भाई बहनों, मित्रों और समाज के प्रभावशाली लोगों से बहुत मदद मिलती है। ये एक शक्तिशाली धन योग भी है जो व्यक्ति को निवेश और व्यापार से लंबी अवधि में प्रचुर धन भी दिलाता है। दूसरी स्थिति है शनि का होना। ये शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और इसका प्रभाव तीसरे भाव में शनि को बहुत बलवान बनाने वाला होता है। ये व्यक्ति को अत्यंत साहसी, गंभीर और परिश्रमी बनाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत से अपना भाग्य बनाता है। तकनीकी क्षेत्रों, लेखन या मार्केटिंग में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। इसके बाद है द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, यहाँ पर है मकर राशि। यहाँ शनि अपनी ही राशि में होने के कारण से इसका प्रभाव इस तरह से कहा गया है। धन भाव का स्वामी धन भाव में होने के कारण से व्यक्ति की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होती है। हालांकि शनि यहाँ पर होने से धन संचय धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक स्थायी रहता है। व्यक्ति की वाणी गंभीर और प्रभावशाली होती है और उसे पैतृक संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता है। धनु लगन के लिए एक विशेष बात, धनु लगन में शनि पंचम भाव यानी मेष राशि में नीच का होता है। यहाँ शनि संतान प्राप्ति में देरी, शिक्षा में रुकावट या बुद्धि में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। क्योंकि शनि इस लगन वाले के धन भाव का स्वामी है, इसलिए जातक जितना अधिक अनुशासन और ईमानदारी अपने काम में रखेंगे, शनि उनको उतना ही धनवान बना सकते हैं। अब आगे है मकर लगन। मकर लगन के लिए शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है।
क्योंकि ये स्वयं लग्नेश लगन का स्वामी है और साथ ही कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी भी है। मकर लगन में शनि का शुभ होना पूरे जीवन की दिशा और सुख सुविधाओं को निर्धारित करता है। मकर लगन में शनि की सबसे बेस्ट स्थितियां क्या हो सकती हैं, ये जानते हैं। प्रथम भाव यानी मकर ही राशि में शनि इस स्थिति, यहाँ शनि अपनी ही राशि में होता है और शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा होता है। इसका प्रभाव ये है कि व्यक्ति को बहुत प्रभावशाली, गंभीर, अनुशासित और न्यायप्रिय बनाता है शनि। ऐसे लोग बहुत कम उम्र में ही परिपक्व हो जाते हैं। समाज में इनका मान सम्मान बहुत होता है और ये एक कुशल नेतृत्व करने वाले लीडर विचारधारा वाले होते हैं। यहाँ शनि लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य धैर्य के साथ प्रदान करता है। इसके बाद दूसरी स्थिति है दशम भाव में यानी तुला राशि में शनि का होना। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। मकर लगन के लिए लग्नेश का करियर भाव में उच्च का होना एक अद्भुत राजयोग बनाता है। इसका प्रभाव है ये पेशेवर जीवन यानी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे शानदार शनि की स्थिति होती है। ये व्यक्ति राजनीति, न्यायपालिका, इंजीनियरिंग का बहुत बड़े व्यापार से शीर्ष पद पर पहुंचता है। यहाँ से शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर भी पड़ती है, जिससे व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलता है। इसके बाद तीसरी स्थिति है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। इसका प्रभाव होगा कि यहाँ शनि धन भाव का स्वामी होकर वहीं बैठा है। ये व्यक्ति को अपार धन संचय करने की शक्ति देता है। व्यक्ति की वाणी में गहराई भी होती है और उसे परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होता है, कुटुंब का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। ये स्थिति व्यापारिक दृष्टि से बहुत लाभदायक है। इसके बाद चौथी स्थिति है पंचम भाव। पंचम भाव यानी वृषभ राशि में शनि होना। यहाँ शनि अपने मित्र शुक्र की राशि में होगा। इसका प्रभाव है यहाँ शनि बुद्धि को बहुत रचनात्मक और गणनात्मक बनाता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर नाम कमाता है। ये स्थिति शेयर बाजार, उच्च शिक्षा और संतान सुख के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। अब मकर लगन के लिए कुछ विशेष बात क्या कहा गया है। मकर लगन में शनि चतुर्थ भाव यानी मेष राशि में नीच का होगा और यहाँ शनि घर के सुख में कमी, माता के स्वास्थ्य की चिंता या संपत्ति से जुड़े विवाद भी दे सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि मकर लगन के लिए शनि आपका कैप्टन है। शनि जितना मजबूत होगा आपकी कुंडली में, जातक के जीवन में बाधाएं उतनी ही आसानी से दूर हो जाती हैं। अब बारी है कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए शनि न केवल लग्नेश है, मतलब लगन का स्वामी ही है, बल्कि कुंडली के द्वादश भाव यानी 12वें भाव का भी स्वामी है। क्योंकि कुंभ शनि की सबसे प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए इस लगन के जातकों पर शनि की विशेष कृपा होती है। कुंभ लगन में शनि की सबसे बेस्ट स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं, आइए इसको समझते हैं। प्रथम भाव, सबसे पहले प्रथम भाव में शनि की स्थिति कुंभ राशि में होगी। यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, जिसके प्रभाव से यह स्थिति सबसे उत्तम मानी जाती है। व्यक्ति दार्शनिक, गहरे विचार वाला और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है। यहाँ बैठा हुआ शनि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे समाज में एक सम्मानित मार्गदर्शक का स्थान दिलवाता है। इसके बाद दूसरी स्थिति है नवम भाव। नवम भाव में शनि तुला राशि में होगा। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। लग्नेश का भाग्य भाव में उच्च का होना परम सुख वाला, परम राजयोग बनाने वाला एक अच्छा योग है। इसका प्रभाव ये होगा कि यह स्थिति व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बनाती है। ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं और कानून, आध्यात्म या उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि लाभ भाव यानी 11वें और तीसरे भाव पर पड़ती है, जो धन और पराक्रम दोनों को बढ़ाने वाली होती है।
तीसरी स्थिति है चतुर्थ भाव में शनि का होना, वृषभ राशि में शनि। यहाँ शनि अपने परम मित्र शुक्र की राशि में होता है। इसका प्रभाव, यह स्थिति अचल संपत्ति, बड़े घर और सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। इस व्यक्ति को भूमि पुत्र माना गया है, यानी व्यक्ति जीवन में जमीन और निर्माण कार्य से संबंधित कार्य से बहुत धन कमाता है, यानी बिल्डर हो करके या जमीन खरीद करके उस जमीन को बेचने का कार्य करने से बहुत ही धन संपत्ति प्राप्त करता है। यहाँ से शनि दशम भाव को देख रहा होता है, जिससे करियर को मजबूती भी मिलती है। कुछ विशेष बातें बताई गई हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन में शनि तीसरे भाव यानी मेष राशि में नीच का होगा और यहाँ शनि भाई बहनों से विवाद और फिर अत्यधिक संघर्ष या प्रयासों के बाद भी कम फल दिलाने की स्थिति पैदा करता है। एक अनूठी बात यह है कि कुंभ लगन के जातकों के लिए शनि अक्सर अचानक लाभ देने वाला भी होता है, क्योंकि कुंभ राशि शोध और नवीनता की राशि भी मानी गई है। अब मीन लगन के लिए शनि एक तटस्थ ग्रह माना गया है, न्यूट्रल ग्रह माना गया है, क्योंकि लगन का स्वामी गुरु और शनि आपस में संबंध रखते हैं। मीन लगन में शनि की सबसे बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले है एकादश भाव यानी मकर राशि में शनि। यह शनि की अपनी सब राशि यानी 11वें भाव यानी लाभ स्थान का स्वामी होकर के वहीं बैठना सबसे शुभ स्थितियों में से एक है। इसका प्रभाव यह है कि यह स्थिति जातक के आय के निरंतर स्रोत सुनिश्चित करती है और व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े भाई बहन, मित्रों और सामाजिक संपर्कों से बहुत लाभ दिलाने वाली होती है। यहाँ शनि व्यक्ति को व्यापारिक वृद्धि देता है, व्यापारिक बुद्धि भी देता है, व्यापारिक वृद्धि भी देता है, जिससे वह धीरे धीरे लेकिन बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर लेता है। दूसरी स्थिति है अष्टम भाव यानी तुला राशि में शनि की स्थिति। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। मीन लगन के लिए यह स्थिति थोड़ी रहस्यमयी भी है, लेकिन बहुत लाभकारी भी होती है। इसका प्रभाव यह है कि 8वें भाव में शनि दीर्घायु प्रदान करता है, क्योंकि ये उच्च का है और इसीलिए व्यक्ति को गुप्त धन, बीमा, वसीयत या अचानक मिलने वाली लॉटरी, संपत्ति और इस प्रकार से वसीयत प्राप्त होना या ससुराल पक्ष से भी अचानक बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। ये स्थिति शोध यानी रिसर्च कार्य और ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों के लिए भी बेस्ट मानी गई है, अच्छी मानी गई है। अब तीसरी स्थिति शनि की ये है 12वें भाव में यानी कुंभ राशि में। यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, जिसका प्रभाव होगा कि 12वें भाव का स्वामी अपने ही घर में होने से विमल विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाता है। ये स्थिति इस जातक के लिए सबसे बेस्ट स्थिति हो सकती है मीन लगन के लिए, जो विदेश जाकर बसना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, या विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करना चाहें, उनमें नौकरी करना चाहें तो उनके लिए। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और खर्चीला बनता है, लेकिन खर्च अक्सर अच्छे कामों पर ही होता है। मीन लगन के लिए कुछ विशेष बातें कही गई हैं। मीन लगन के लिए शनि मुख्य रूप से लाभेश आय का स्वामी है, इसलिए शनि इस कुंडली में जहाँ भी अच्छी स्थिति में होगा वह कुंडली के आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। हालांकि शनि 7.5 का या शनि महादशा के दौरान जातक को थोड़ा अनुशासित रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शनि यहाँ 12वें भाव यानी खर्च भाव का स्वामी भी होता है। तो दोस्तों, ये थी स्थितियाँ शनि की सभी लगनों के लिए। तो आप अपनी लगन जो भी आपकी है, मेष से लेकर मीन तक जो भी एक लगन होगी, 12 में से एक कोई भी हो सकती है, तो उस लगन में शनि कहाँ पर है आपकी कुंडली में, उसका प्रभाव क्या होगा। हाँ, एक बात मैं यहाँ और ऐड करना चाहूँगा, वो शास्त्रोक्त भी है और मेरा अपने अनुभव के अनुसार भी है। शनि की जो जो स्थितियाँ बताई गई हैं, वहाँ पर शनि अगर वक्री होकर के होगा
तो फिर इस फल को बदल सकता है, इस फल को विपरीत कर देगा, यानी अच्छे को वो नेगेटिव भी कर सकता है। इसी तरह से जहाँ शनि की स्थिति नीच राशि में कही गई है, जिस लगन के लिए जहाँ पर शनि नीच राशि में होगा वहाँ के मामले में वो बुरा फल नहीं देगा, बल्कि अच्छा फल देना तय है उसका, यानी वहाँ के लिए उसको ठीक उल्टा समझ लीजिए। तो इस तरह से ये एक करेक्शन है जो इसको लागू करके आप, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है तो आप उसको समझ लीजिए। ऐसे ही शनि ग्रह अगर सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण अस्त अवस्था में है, और बल्कि डीप अस्त अवस्था में है, तो फिर शनि का प्रभाव अगर जहाँ जहाँ शुभ बताया गया है तो बहुत कम शुभ होगा। ऐसा है कि शनि वहाँ पर राजयोग देने वाला कहा जरूर गया है, लेकिन राजयोग बहुत ही निम्न स्तरीय होगा, वो छोटे लेवल का होगा। तो ये बहुत सारे कुंडली के भेद हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं है। एक लंबा एक्सपीरियंस चाहिए कुंडली को पढ़ने के लिए, लेकिन ये जनरली आपकी कुंडली में अगर मार्गी चलने वाला शनि आपके लगन के उस हाउस में, जो भी आपकी लगन का फल बताया गया है उसके अनुसार आप उसको समझ सकते हैं। फिर एक और बात भी है, यहाँ पर हम लोग जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो ये भी देखते हैं कि वो ग्रह, जैसे मान लीजिए शनि है, तो शनि किस अवस्था का है, अवस्था भी बड़ी मायने रखती है। मैं यहाँ उच्च नीच या मित्र राशि या शत्रु राशि ये वाली अवस्था की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शनि की वो अवस्था जहाँ पर शनि को बाल्यावस्था का कहा गया है, शनि को कुमार अवस्था या युवा अवस्था या वृद्ध अवस्था का हो शनि, या फिर बिल्कुल ही मृत अवस्था का हो। तो किस कुंडली में वो इन स्थितियों में से किस स्थिति में है। अगर मान लीजिए बाल्यावस्था में है तो एक बच्चा शनि है वो, तो मतलब बहुत ही निम्न स्तरीय वो शुभ योग अगर देने की स्थिति में है तो कम देगा। सबसे ज़्यादा शुभ योग देने की स्थिति में तब होगा जब युवा अवस्था में शनि होता है। तो ये सारी स्थितियां भी हैं। शनि या किसी भी ग्रह के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय अनेकों एंगल से हम उसको देखते हैं, तभी फलादेश बनता है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली के द्वारा सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहते हैं फलादेश के लिए, ये किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा का फल कैसा होगा, तो इसके लिए आप मेरे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी जानकारी के साथ जो कि ज्योतिष से संबंधित होगी। नमस्कार।